आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से, निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसमें दिया है दो क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में हम कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। ये ले सकते हैं हम 4 और 5। तो पहले हम 4 के गुणनखंड निकालेंगे, ये होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2। फिर हम 5 के निकालेंगे तो ये होंगे 1 गुणा 5। तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, जो नंबर दोनों में उभयनिष्ठ है या दोनों में कॉमन है। तो ये है 1। इस तरह से इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 1, है ना। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक बराबर 1। दो क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं ले लें हम, क्रमागत होनी चाहिए। मान लीजिए एक हमने ले ली 4 और दूसरी हमने ले ली 6। तो जो 4 के गुणनखंड है वो कितने होंगे, 2 गुणा 2 और गुणा 1 भी ले सकते हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 1 है उभयनिष्ठ और 2 है ना। तो दोनों का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 2। 2 गुणा 1, दोनों में 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2। दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं हमने ले ली, क्रमागत होनी चाहिए। एक हमने ले ली 5 और दूसरी हमने ले ली 7, है ना। या फिर आप 7 और 9 भी ले सकते हैं। एक हमने ले ली 7 और दूसरी ले ली 9। मैंने 9 इसलिए ली है क्योंकि 9 के गुणनखंड होते हैं और 7 और 5 के तो गुणनखंड नहीं होते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो 9 के गुणनखंड, 7 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 7। इसी तरह से 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 3 गुणा 3। तो दोनों का जो महत्तम समावर्तक है वो कितना हो जाएगा, 1। HCF बराबर 1। इसी तरह से 5 और 7 का, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 5। 7 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 7। तो दोनों का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF क्या होता है, ये होता है 1। फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार किया गया। ये 4 बराबर 2 गुणा 2 और 15 बराबर 3 गुणा 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, ये बोल जरूर रहे हैं अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें है अभाज्य सार्व गुणनखंड, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो सही महत्तम समावर्तक क्या है। अब ये देखिए, यदि हम 4 के गुणनखंड निकालें तो ये क्या क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 5 के गुणनखंड निकालें तो ये हो जाएंगे 1 गुणा 5, है ना। तो दोनों में क्या सार्व गुणनखंड है, 1 है। दोनों में अभाज्य सार्व गुणनखंड 1 है। ये बोल रहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, तो ये कथन तो असत्य है। तो 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर में, यह उत्तर सही नहीं है। यदि नहीं है तो सही महत्तम समावर्तक क्या है। अब सही महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि हमने दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लिया है यहाँ पे गुणनखंड विधि से। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यह प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से, निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसमें दिया है दो क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में हम कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। ये ले सकते हैं हम 4 और 5। तो पहले हम 4 के गुणनखंड निकालेंगे, ये होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2। फिर हम 5 के निकालेंगे तो ये होंगे 1 गुणा 5। तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, जो नंबर दोनों में उभयनिष्ठ है या दोनों में कॉमन है। तो ये है 1। इस तरह से इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 1, है ना।
दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर 1। दो क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं ले लें हम, क्रमागत होनी चाहिए। मान लीजिए एक हमने ले ली 4 और दूसरी हमने ले ली 6, तो जो 4 के गुणनखंड है वो कितने होंगे? 2 गुणा 2 और गुणा 1 भी ले सकते हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 1 है उभयनिष्ठ और 2 है ना। तो दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2। 2 गुणा 1, दोनों में 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2। दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हमने ले ली, क्रमागत होनी चाहिए। एक हमने ले ली 5 और दूसरी हमने ले ली 7, है ना। या फिर आप 7 और 9 भी ले सकते हैं। एक हमने ले ली 7 और दूसरी ले ली 9। मैंने 9 इसलिए ली है क्योंकि 9 के गुणनखंड होते हैं और 7 और 5 के तो गुणनखंड नहीं होते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो 9 के गुणनखंड, 7 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 7। इसी तरह से 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 3 गुणा 3। तो दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा? 1। HCF बराबर 1। इसी तरह से 5 और 7 का, 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 5। 7 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 7। तो दोनों का जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF क्या होता है? ये होता है 1। फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार किया गया। ये 4 बराबर 2 गुणा 2 और 15 बराबर 3 गुणा 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, ये बोल जरूर रहे हैं अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें है अभाज्य सार्वगुणनखंड, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है? अब ये देखिए, यदि हम 4 के गुणनखंड निकालें तो ये क्या क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 5 के गुणनखंड निकालें तो ये हो जाएंगे 1 गुणा 5, है ना। तो दोनों में क्या सार्वगुणनखंड है? 1 है। दोनों में अभाज्य सार्वगुणनखंड 1 है। ये बोल रहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, तो ये कथन तो असत्य है। तो 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर में यह उत्तर सही नहीं है। यदि नहीं है तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है? अब सही महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, क्योंकि हमने दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लिया है यहाँ पे गुणनखंड विधि से। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यह प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।